95% ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लूज करते हैं? ना स्ट्रेटेजी का प्रॉब्लम, ना एनालिसिस का। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिबोनाची, आरएसआई, ये सभी को आता है। फिर लॉस क्यों होता है? द मेन रीजन इज इमोशनल कंट्रोल। फियर और ग्रीड के कारण लोग ऐसी गलतियां करते हैं जिनके कारण उनका पोर्टफोलियो बर्बाद हो जाता है। मैंने खुद एक ट्रेड में होते हुए भी 80% का रैली मिस कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ फियर। और ऐसी गलती आप आगे से ना करें, उसके लिए ये वीडियो को पूरा एंड तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष कुमार गुप्ता। मैं ट्रेडर्स गुरुकुल का को-फाउंडर हूँ। पिछले 6 सालों से मैं एक्टिवली इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करता आ रहा हूँ। मैंने 2 बार अपने कैपिटल को 6 मंथ्स के अंदर 100% ग्रो किया हुआ है। और इन वीडियोस को बनाने के पीछे का मेरा सिर्फ एक पर्पस है कि आप एज अ बिजी वर्किंग प्रोफेशनल अपने 3 से 5 लाख के कैपिटल को 10 लाख तक स्केल कर पाए। और जब आप ये स्किल को मास्टर कर ले, तब आप हमारे ट्रेडेक्स मास्टरमाइंड प्रोग्राम में ज्वाइन होकर 1 करोड़ का रोड मैप सीख सके और हमारे साथ उसको सेफली एग्जीक्यूट कर सके, सो दैट इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी एक पर्सनल स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूंगा। 2024 का मार्केट एक शानदार अप ट्रेंड में था। मैंने एक ग्लेन मार्ट में एंट्री करी थी। स्टॉक 52 डेज तक हमने होल्ड किया और लगभग 25% के ऊपर का वो मूव दे चुका था। और फिर 4 जून का एक झटका आता है जहां पर कि स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ आता है। याद रखिएगा, डर के मारे मैंने वहां पर एग्जिट कर दिया उस स्टॉक को और उस स्टॉक ने 80% से ज़्यादा का रैली लगा दिया उसके बाद। आज अगर मैं वहीं घूम कर देखता हूँ स्टॉक को, तो वहाँ पर मेरी किसी प्रकार की एग्जिट वहाँ होती ही नहीं। और ये गलती मैंने एक नहीं कई बार किया है और पाया है कि एज पर माई एग्जिट स्ट्रैटेजी वहाँ एग्जिट ही नहीं बनता था। मुझे पता है कि आपके साथ भी ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन आखिर में ऐसा होता क्यों है और कब ये यूजुअली होता है? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट ना कुछ सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर आपको इमोशनल ट्रिगर्स बहुत सारे दे जाता है। नंबर 1, जब मार्केट रोजाना ऑल टाइम हाइज बनाता है, हर जगह न्यूज़ पे मार्केट न्यू हाइज बना रहा है, उसको लेकर चेरिश किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और हर रोज वो इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर जिसने अभी तक स्टॉक मार्केट में कोई पोजीशन नहीं बिल्ड किया हुआ है, अपना अकाउंट नहीं खोला है, उसे फोमो होता है। और जिसने अकाउंट खोला भी हुआ है लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं लगाए हैं या अभी भी उसके डीमैट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, उसको फोमो होने लगता है कि मार्केट रोजाना अप जा रहा है और वो रैली मिस कर देगा, उसे उस फंड का यूटिलाइजेशन कर लेना चाहिए। यूजुअली ऐसे केसेस में लोग अपने स्ट्रैटेजीज को भूल जाते हैं और हर कोई वो रैंडम टिप्स या रैंडम स्टॉक्स में एंट्री करना शुरू कर देते हैं। और दूसरा, किसी भी बुल मार्केट में हमेशा टाइम टू टाइम कुछ डिप्स आते हैं। कभी कभी डिप्स थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, वो आपको क्रैश की तरफ फील दे सकता है और आप डर से वहाँ पर स्टॉक्स एग्जिट कर सकते हो। इन दोनों सिचुएशंस में हम इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग करते हैं। एक जगह पे हम फोमो के कारण फटाफट ट्रेड्स बिल्डअप करना शुरू कर देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि मार्केट एक्सटेंडेड है। डिस्पाइट न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया में हंगामा चल रहा है, यहाँ से मार्केट के करेक्शन के चांसेस हाई है। दूसरी तरफ एक बुल मार्केट में थोड़ा सा भी फॉल आता है तो वहाँ पे डर के मारे आप बेच देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि क्या ये आपका एग्जिट क्राइटेरिया को सरपास करता है या नहीं। एक परफेक्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। 2020 के मार्केट के क्रैश के बाद स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली 2021 के साल में। और 2021 के मिड के बाद से लगातार लोगों का डीमैट अकाउंट खोलने का सिलसिला चालू हो गया। जीरोधा के फाउंडर्स ने अपडेट भी पुश किया कि वहाँ पे दे आर सीइंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन देयर डीमैट अकाउंट्स। लेकिन जैसे ही 2022 का साल आया और रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, वहाँ पर 3 मंथ्स के लिए मार्केट लगातार वोलेटिलिटी और डाउन ट्रेंड का सामना करता गया। इस 3 महीने के अंदर मैसिवली लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट्स को बंद किया और बहुत बड़ा नुकसान भी झेला। और अगर आपको ये समझना है कि ऐसा क्यों हुआ, तो अभी तक जो भी मैंने आपको बोला, अगर उससे आप रिलेट करो तो समझ जाओगे। यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में जब बुल मार्केट खत्म होने वाली आती है, यूजुअली तभी एंटर करते हैं। और लोग ज़्यादातर स्टॉक मार्केट तब छोड़ के चले जाते हैं जब मार्केट का जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म होने का समय आता है। चलिए अब हम सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इस तरह के सिनेरियोज मार्केट में आते हैं तो हम खुद को कैसे इस तरह के सिनेरियोज से बचा सके और एक बेहतर ट्रेडर की तरह निकल सके, अपने एंट्री और एग्जिट प्लान को प्रॉपर्ली कैसे फॉलो कर सके। इसका सबसे पहला मेरा जवाब होगा कि लेस एक्टिविटी ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। मैं अक्सर देखता हूँ लोग जो है स्टॉक मार्केट खुलने के बाद स्टॉक्स ढूंढना शुरू करते हैं, एनालाइज करना शुरू करते हैं, दूसरे ग्रुप्स में जाकर देखते हैं कि लोग क्या ट्रेड कर रहे हैं और उस हिसाब से ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। तो अभी स्टॉक्स में ले लिया, कभी ऑप्शंस में ले लिया, किसी भी प्रकार की प्लानिंग ही नहीं है। प्लानिंग जब मार्केट बंद रहता है तब करें और जब मार्केट खुलता है उस समय बस उतना ही एग्जीक्यूट करें जब वो प्लानिंग के अकॉर्डिंगली मार्केट में वो ट्रिगर्स हो रहे हो। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अपना पीएनएल को देखना बंद कर दे। और ये पर्सनली मैं भी करना पसंद करता हूँ कि जब आप पीएनएल देखते हो तब आपका जो इमोशनल ट्रिगर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर यूजुअली आपको 5-10 हज़ार का प्रॉफिट देखने की आदत है और अगर वो 15-16 हज़ार तक जाएगा और वहाँ से वो 15 हज़ार से अगर 8 या 9 हज़ार पे आएगा, आप डर के मारे शायद वहाँ पर अपने पोजीशंस को बंद कर दोगे। वैसे वो करने की कहीं ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ से आप देखोगे कि बाद में स्टॉक रैली लगाता है और जो आपने 8-9 हज़ार का प्रॉफिट बुक किया है, अगर आप प्रॉपर्ली अपने सिस्टम को यूज़ करते, अपने सिस्टम को अप्लाई करते, तो फिर शायद से आप 30-40 थाउजेंड का भी प्रॉफिट बना सकते थे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट आवर्स में सब समय चार्ट और पीएनएल को देखते ना रहे। फ्रीक्वेंटली चार्ट्स को देख ले लेकिन पीएनएल लगातार ना देखते रहे। टॉपिक नंबर 2,
अपने स्ट्रैटेजी के अनुसार बैक टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से करें लंबे समय में, और हिस्टोरिकली देखें कि यूजुअली कितने स्टॉप लॉसेज आपको पड़ते हैं, कितना आपका प्रॉफिट होता है, यूजुअली एवरेज प्रॉफिट, हाईएस्ट प्रॉफिट, एवरेज लॉस, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन किस तरीके का होता है वो सारा देखें। और हाँ, एंड टू एंड तो ज़रूर देखते हैं लोग, यानी कि यहाँ एंट्री हुआ वहाँ एग्जिट हुआ, लेकिन इस स्टॉक की जर्नी को लोग यूजुअली अवॉइड कर देते हैं। अगर 1000 से 2000 तक गया है तो क्या वो स्ट्रेट लाइन में गया या डिप लगाते गया है? अगर डिप लगाते गया है तो कितना डिप यूजुअली वो लगाता है? ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टार्ट टू एंड डायरेक्ट देखोगे और बीच की जर्नी को नहीं देखोगे और आपके साथ अगर कुछ भी हिकअप्स आएगा, आपको थोड़ा सा वो अनयूजुअल लगेगा और आप फिर से एक इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग कर लोगे और बाद में रिग्रेट करोगे कि अरे यार, ये तो अगर मैं नॉर्मल अपने सेटअप की तरह से फॉलो करता तो शायद से मैं एक बेहतर जगह पे एग्जिट कर पाता अपने स्टॉक को। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गाइडेड लर्निंग। देखिए, यूट्यूब एंड ऑल से आप नॉलेज तो गैदर कर सकते, एंड मैं उससे अग्री भी करता हूँ कि आप उससे काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो भी जाएंगे, लेकिन आप समझो कि क्या आप यूट्यूब के वीडियोस देखकर सर्जरी कर सकते हो? क्या आप यूट्यूब से वीडियो देखकर प्लेन उड़ा सकते हो? नहीं, राइट। उसके लिए आपको चाहिए गाइडेड ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप, यानी कि एक प्रोफेशनल के अंदर में जहाँ आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पर जो ऑलरेडी पहुँचा हुआ है उससे आप सीखो कि किस तरीके से वो काम को बेहतर तरीके से किया जाए, और उसके अंडर में लंबे समय तक सीखो, सो दैट इमोशनल जो भी सेटबैक्स लगता है वो इंसान किस तरीके से उसको डील करता है, और आपके कोई भी इमोशनल सेटबैक्स लगे तो आप भी सामने वाले से पूछ सके कि अरे, अगर इस तरह का सिनेरियो मेरे साथ हो रहा है तो मैं इससे किस तरीके से निकल सकता हूँ। क्योंकि स्ट्रैटेजी तो हर जगह है, और अगर वो 2-3 दिन काम नहीं करेगी तो आप किससे पूछोगे कि क्या आप गलत कर रहे हो या आप सही कर रहे हो। अगर आप सही कर रहे हो तो गलती कहाँ हो रही है, क्यों आपको नुकसान हो रहा है, और अगर इस तरीके से आप इमोशनली कुछ स्ट्रेस फील भी कर रहे हो तो आप वो उनसे डिस्कस कर पाओगे और वो आपको उसका सल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकेंगे। याद रखिए, जब आप इमोशनली लगातार डिसीजंस लेते हो और लॉस बनाते जाते हो, तब सिर्फ आप पैसे नहीं, कॉन्फिडेंस भी लूज करते हो। मार्केट में आपको पैसे की नीड है, देन यू हैव टू हैव अ प्रूवन स्ट्रैटेजी जिसमें एज है और वो काम करता है। देन यू नीड टू हैव मेंटल स्टेबिलिटी, एंड उसको अप्लाई करते रहने के लिए आपको चाहिए डिसिप्लिन। इनमें से किसी भी चीज़ की कमी होगी तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं बन पाएंगे। देखिए, इमोशनल ट्रेडिंग को मैं गलती नहीं कहूँगा, लेकिन एक हैबिट जरूर कहूँगा, और इसको सुधारा जरूर जा सकता है। और अगर आप नहीं सुधारोगे तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में आगे चलकर फंस जाओगे, और ये प्रॉब्लम सिर्फ आप नहीं, आपके साथ आपके घर वाले भी फेस करेंगे। दोस्तों, सिस्टमैटिक वे में किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, इसके लिए मैंने एक 30 मिनट्स का ट्रेनिंग वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पर कि मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ VVCP एंड केपा मेथड, वो कैसे काम करता है और मेरा पूरा 7 स्टेप प्रोसेस कैसा दिखता है, वो मैंने पूरा वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। नीचे आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर वहाँ से सीख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।